अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स पे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतने प्यारे से कमेंट्स किए, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। आज का व्लॉग भी शाम के टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट टू मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं अपनी 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी, जिनको अडॉप्ट करने के बाद मैं स्ट्रेस फ्री अपने घर के काम करती हूँ और मेरे घर के काम स्मूथली हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यार, व्हाट्स हैपेंड? व्हाट यू वांट बेबी? फाइबर? नो। तो अभी रात का मैं खाना बना रही हूँ, तकरीबन 5:30 या 6 बज रहे होंगे। मैं थोड़ा-सा अर्ली बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, तो जल्दी बना के फिर बच्चों को मैं खाना खिला लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने माश की दाल बना ली है, ऑल टाइम हम सबकी फेवरेट डिश है। ज़ाविया ने पानी पी लिया है और बोतल ना डस्टबिन में डाल रहा है। जब भी कुछ खाता है तो मैं रैपर्स वगैरह इसको देती हूँ कि डस्टबिन में डाल दो, तो ये एक इसकी हैबिट बन गई है कि जो कुछ खाना है वो खाने के बाद डस्टबिन में डाल देना है। एनीवेज़, दाल बॉयल हो गई है और जब भी मैं इस तरह से दाल बॉयल करती हूँ ना, 2 से 3 टाइम के लिए मैं बॉयल कर लेती हूँ। डिनर और लंच के लिए तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, बाकी एक अल्टरनेट डे के लिए मैं स्टोर कर लेती हूँ और इससे से फिर गैस की बचत हो जाती है, कुकिंग में आसानी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। हमेशा मैं टमाटर की प्यूरी बना के रखती हूँ, कुकिंग में बहुत आसानी होती है, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है किचन में जाके काम करना। तो इससे कि छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, तो ना कुकिंग में आसानी हो जाती है। प्याज़ ब्राउन हो गए थे, यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है, 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा-सा पानी डाल के मैं कवर करती हूँ, तो ये अच्छे से गल जाते हैं और इसके बाद फिर मैंने इसमें दाल माश ऐड किया है। वैसे जो भी स्पाइसेस होते हैं वो मैंने तड़के में ही डाल दिया था और बस फिर माश की दाल डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया और उसके बाद बस मैंने कवर कर दिया था, तो यम्मी सी दाल बन गई थी। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और खाना खाने के बाद जो भी बर्तन होते हैं वो हमेशा रात को मैं सोने से पहले धो के रखती हूँ। हमेशा रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में मैक्सिमम काम करके सो जाऊँ, ताकि सुबह नाश्ते की जो हसल-पसल होती है ना, इसमें थोड़ी-सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए हैं और बर्तन ड्राई होने तक मैं कोई अल्टरनेट काम कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सुबह के लिए आटा गूँधना होता है, तो साथ ही मैं आटा भी गूँधती हूँ। वैसे तो मैं और मोबिन ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड अंडा ही खाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पराठा खाने को दिल करता है, तो उसके लिए मैं रात को ही आटा गूँध के सो जाती हूँ। तो सुबह तक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने में आसानी हो जाती है। आटा गूँधने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रोलिंग बोर्ड पे मैं अच्छे से नीट करती हूँ, तो बहुत ही मज़े के पराठे बन जाते हैं। और जब तक मैं आटा गूँथती हूँ तब तक मेरे बर्तन भी ड्राई हो जाते हैं, तो फिर बर्तन मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। मेरा जो काउंटर टॉप है ना, ये बहुत ही छोटा-सा है, मतलब एक ही साइड पे बनाया है, तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन रैक है वो नहीं रखा है। इसीलिए जब बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो साथ ही साथ मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो आटा मैंने गूँध लिया है और अभी बर्तन भी थोड़े से ड्राई हो गए हैं, मतलब पानी इनसे स्ट्रेन हो गया है, तो इनको मैं कैबिनेट्स पे रखूँगी। रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और सुबह उठ के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हर दिन अच्छा गुजरे। किचन में हम सारे काम तो कर लेते हैं, बर्तन धोना, काउंटर टॉप को साफ करना, गैस स्टोव को साफ करना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने अपना रोलिंग बोर्ड और बेलन को भी साफ करना है। तो अल्टरनेट डे या फिर 2-3 दिनों में एक दफ़ा मैं रोलिंग बोर्ड को भी साथ में साफ कर लेती हूँ। ये छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं जो इंसान टाइम के साथ अडॉप्ट कर लेता है। मैं जब स्टडीज़ के टाइम पे अपनी सिस्टर के साथ रहती थी, मतलब अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी, तो तब मैं छोटी भी थी, तो शायद मैं इस तरह से काम नहीं करती थी। तो मेरी बड़ी बहन हमेशा मुझे कहती थी कि काम एक दफ़ा करो, लेकिन उसको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब इस तरह तुम अच्छे तरीके से करो। तो अब जब भी मैं काम करती हूँ ना, मुझे बाजी की वो बात याद आ जाती है कि काम को हमेशा अच्छे तरीके से करना है। तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ही करूँ। एनीवे, सिंक वाली साइड को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। वॉल भी काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि ये पूरे दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह होती है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इस टाइम पे ज़ावियर को सख्त नींद आई हुई है, बार-बार आता है, रो रहा है। तो जल्दी-जल्दी से ये काम समेट लूँगी। रात को खाना बनाने के बाद जब मैं कुकिंग से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो गैस स्टोव को भी हल्का से मैं साफ़ कर लेती हूँ और सुबह जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस स्टोव को भी साफ़ कर लिया है और इससे से गैस स्टोव थोड़ा भी साफ़ हो ना, तो सुबह अच्छी वाइब्स आती हैं। उसके बाद बस मैं फ़र्श को थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ और फ़र्श को भी बस थोड़ा-सा पानी डाल के मैं ऊपर से वाइपर चला लेती हूँ और सुबह फिर अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। औरत के काम तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन मैंने अपना एक स्केड्यूल सेट किया हुआ है और उसी को मैं फॉलो करती हूँ, तो घर के काम स्मूथली हो जाते हैं और स्ट्रेस फ्री होके मैं करती हूँ।
ये भी मेरी एक हैबिट है कि रात को हमेशा सोने से पहले मैं डस्टबिन को खाली कर देती हूँ और इसमें मैं शॉपर चढ़ा देती हूँ। जो भी ग्रोसरी करके शॉपर्स खाली हो जाते हैं ना, वो मैं रखती हूँ और वही मैं यूज़ करती हूँ डस्टबिन के लिए। तो डस्टबिन को भी मैं खाली करती हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं ना, फिर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है, तो रात को हमेशा मैं साफ़ करके सो जाती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरी स्किन केयर की, जो मैं हमेशा करती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। ये रोज़ वाटर की बोतल में जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये राइस टोनर मैंने घर में ही बनाया है और हफ्ते में 2 दफ़ा मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। 15 मिनट के लिए मैं फेस पे भी और हाथों पे भी अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्लींज़र से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और क्लींज़र अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, ये सेरावी का मैं यूज़ कर रही हूँ, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो ये थी मेरी कुछ नाइट रूटीन और अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, वीकेंड है तो थोड़ा सा हम लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, रात को मैं आटा गूंद के सो गई थी ना, तो अभी सुकून से मैं उठी हूँ और यहाँ पे अभी पराठे बनाने लगी हूँ। वैसे ये वाले पराठे ना अक्सर खमीर के बनाते हैं, तो रात को आटा गूँथते हुए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम यीस्ट डाल दिया था और थोड़ा-सा दूध डाल के मैंने इसका डो बनाया था और सुबह तक बहुत अच्छे से राइस हो जाता है। फिर इसके मैं पराठे बना लेती हूँ, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही नरम ये पराठे बन जाते हैं, इसीलिए अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। तो बस हम लोगों ने फिर ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और उसके बाद फिर डेली के काम शुरू हो जाते हैं। बस अभी घर की सफाई करने लगी थी, देखा तो कुशन्स के कवर गंदे हो गए थे, तो अभी कुशन्स के कवर मैं वॉश करूँगी। वैसे तो मैं बच्चों को जब भी कुछ खाते हैं तो कहती हूँ कि फ़ौरन आप लोगों ने हाथ वॉश कर लेना है, लेकिन फिर भी बच्चे किसी न किसी तरह हाथ लगा देते हैं। तो अभी मैंने कुशन्स के कवर्स को निकाल लिए हैं, वॉशिंग मशीन में डाल लूँगी, साथ ही दूसरा कोई काम कर लूँगी। मैंने कर्टन्स को येलो बनवाए थे ना, इसीलिए मैंने कुछ जो कुशन्स हैं वो भी येलो बनवाए थे, लेकिन अभी सोच रही हूँ मैं कर्टन्स को चेंज करूँगी इंशाल्लाह। तो फिर कुशन्स के कवर्स भी इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये बार-बार गंदे हो जाते हैं, थोड़ा-सा भी दाग हो जाता है ना तो फ़ौरन नज़र आ जाता है। जब भी मैं घर के काम करना शुरू करती हूँ ना, तो ज़ावियर मुझे बहुत तंग करता है। इसको बस ये होता है कि मम्मा मेरे साथ ही बैठी रहे, लेकिन घर के काम तो करने होते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को खाने के लिए कुछ ना कुछ देती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉर्न्स को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है, फ्रेश कॉर्न्स है। थोड़ा-सा ऑयल और नमक डाल के बस इनको मैं फ्राई करके दे देती हूँ और साथ-साथ बस जल्दी-जल्दी मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हो कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप काम कैसे कर लेती हैं? तो यही कुछ मेरी टेक्निक्स हैं, बच्चों को खाने के लिए कुछ दे देती हूँ और थोड़ा टाइम ये खाने के साथ स्पेंड करते हैं और थोड़ा-सा ये दोनों खेलते रहते हैं, इस तरह से बस मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो ये दोनों अभी कॉर्न्स खाने में बिज़ी हो गए हैं। देखिए ज़ावियर की बातें शुरू हो गई हैं, अभी बोलना स्टार्ट किया है। तो ये अभी कॉर्न्स खाने लगे हैं, मैं तब तक वॉशिंग मशीन लगाऊँगी और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि लिविंग रूम की क्या हालत हो जाती है जब ये दोनों कुछ खाते हैं। तो मैंने मशीन में कवर्स डाल दिए हैं, इनके वॉश होने तक मैं दूसरा कोई काम करूँगी। ऑटोमेटिक मशीन की वजह से ना मैं तो कहती हूँ कि हम होममेकर्स की ज़िंदगी आसान हो गई है। बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बस मशीन लगा के फिर साथ-साथ दूसरे काम ईज़िली हो जाते हैं। तो कवर्स यहाँ पे मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं और देखें ज़ावियर क्या कर रहा है यहाँ पे। खाने के बाद जो कुछ बच जाता है ना, उसको बस फैला देता है इस तरह से। बच्चों के साथ ना घर को हमेशा सही रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं जो भी ये गंद फैलाते हैं ना बस साथ-साथ साफ कर लेती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें यही होती हैं, तो बस थोड़ा-सा इसको इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी बना के रखी होती है, दिन में 1-2 दफ़ा मैं ज़रूर पीती हूँ और जब भी थकावट होती है तो मैं अब ग्रीन टी पीती हूँ। पहले मैं दूध वाली चाय पीती थी, लेकिन वो भी फुल फैट वाला दूध होता है ना, तो उसकी वजह से फिर वेट गेन हो जाता है, इसीलिए बस सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पी लेती हूँ और उसके बाद 2 दफ़ा मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों का वॉशरूम साफ़ कर रही हूँ। बच्चों का वॉशरूम भी अल्टरनेट डे में साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ब्रश करते हुए भी टूथपेस्ट वगैरह गिराते हैं, फर्श पे पानी गिरा देते हैं। इसीलिए अल्टरनेट डे ये वाला वॉशरूम भी मैं साफ़ करती हूँ और ये वाला वॉशरूम हॉल के साथ है, तो अक्सर गेस्ट वगैरह भी यही वॉशरूम यूज़ करते हैं। अच्छा, पूरे दिन में जो भी काम करना होता है ना, उसके लिए मैं रात को ही डिसाइड करती हूँ कि मैंने सुबह कौन-कौन से काम करने हैं और पूरे दिन में मैं वही काम कर लेती हूँ।
हूँ, वीक में 2 दफ़ा मैं लॉन्ड्री का काम करती हूँ। जब कपड़े वगैरह ड्राई हो जाते हैं, मैं प्रेस करके हैंग कर लेती हूँ और वीक में 2 दफ़ा मैं मॉपिंग कर लेती हूँ पूरे घर की। इस तरह से एक शेड्यूल सेट किया है और काम में बहुत आसानी हो जाती है। मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी और मैं हैरान हो गई थी कि ज़ावियार की आवाज़ भी नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गया है और ज़ावियार देखो तब तक यहाँ पे मेरी जो आई शेड्स की किट है वो गिरा दी है और उसके साथ खेलता रहा है। बस बच्चों के काम ही ऐसे होते हैं। एनीवेज़ ये थी मेरी नाइट टू मॉर्निंग रूटीन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। टेक केयर।